जंगल राज को पोषित करने वाले लोग अगर अपने यहाँ कुछ पोस्टर लगा दें या कोई बात करने लगे तो कौन सुनेगा उनकी बात। लालू यादव जी के यहाँ जब वो सीएम थे तो नाच का आयोजन हुआ करता था लालू यादव जी के यहाँ। तो लालू यादव जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान न दे तो ज़्यादा बेहतर हो। कल क्या हुआ है बेगूसराय, उस पर बात क्यों नहीं हो रही? अगर हमने महिलाओं को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा है इस सरकार ने, तो किस सरकार ने जोड़ा? लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं मणिपुर में, निस्संदेह वो अशोभनीय है और एक सभ्य समाज के लिए कलंक के जैसे ही, और इन पर रोक लगनी चाहिए। प्रशासन भी तो वहाँ मौजूद थी, तो क्या उन लोग को ये सब खबर नहीं थी? नहीं, मैं इस घटना का एफआईआर तो पहले ही दर्ज हुआ है ना। दर्ज हुआ तो फिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? नहीं, सरकार एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है। हजारों की संख्या में वहाँ पर कितना भी झगड़ा कितना भी बड़ा हो, प्रशासन से बड़ा होता है क्या? नहीं, प्रशासन से तो बड़ा नहीं होता है, और प्रशासन अपना काम भी कर रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये घटना जो है वो अशोभनीय है और किसी भी अभियुक्त को या किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस जो है, लेकिन वो इस समय पर पूरे देश को भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 2 कंटिन्यूअस टर्म में जो कांग्रेस हारी है, तो अब उसको लग रहा है कि कुछ भी करके हमको सत्ता में आना है। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। एक तरफ राजनीति गर्म है तो दूसरी तरफ लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक हैं। क्या जिस तरह से आरोप लग रहा है बीजेपी की सरकार है और सरकार में ही इस तरह की घिनौनी हरकत की जाती है, फिर भी चुप है, क्यों? कहीं कोई चुप्पी नहीं है। ये जो चुप्पी का आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है, और जो लोग लगा रहे हैं उनको थोड़ा अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। मणिपुर की पूरी घटना जो है वो जातीय हिंसा के तौर पर उभरी, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उभरी। उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं मणिपुर में, निस्संदेह वो अशोभनीय है और एक सभ्य समाज के लिए कलंक के जैसे ही, और इन पर रोक लगनी चाहिए। सरकार पूरी तत्परता से इस पूरे विषय को संज्ञान में लेकर काम कर रही है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो गुड गवर्नेंस है, और हम लोग अच्छा शासन देने के नाम पर ही समाज हमको बार बार चुनकर लाता है। बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 30 वर्षों में मात्र 5 साल जिसमें एक स्थिर सरकार चली नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, 2005 से 10 के बीच में विकास के काम हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, सुशासन की बात हो, वो सब उसी 5 साल के सरकार में देखने को मिली। उसके बाद से बिहार में अस्थिरता पैदा कर दी नीतीश कुमार जी ने। उसी प्रकार से मणिपुर हो या केंद्र की सरकार हो, सभी जगहों पर हम लोग बहुत तत्परता से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जातीय हिंसा के स्वरूप को रोकना कभी भी किसी सरकार के लिए आसान काम नहीं होता है। देखिए, 4 मई की घटना है, काफ़ी समय हो गया है, और अब जाके वीडियो वायरल हुआ है तो सबको मालूम चला है, आपको भी मालूम चला, हमें भी। तो सवाल यही उठ रहा है कि इतने समय से क्या सरकार को मालूम नहीं थी, या प्रशासन भी तो वहाँ मौजूद? मैं बता रहा हूँ, अभी आज ही मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें मणिपुर में पिछले 3 महीने में जितने एफआईआर दर्ज हुए हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसको जारी किया गया है। लगभग 5,500 से ऊपर एफआईआर वहाँ पर दर्ज हुए हैं, जिसमें अधिकतर घटनाएं जो हैं वो महिलाओं के प्रति हिंसा के हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। अगर सरकार काम नहीं कर रही होती तो इतनी संख्या में रिकॉर्ड एफआईआर दर्ज नहीं होते। पिछले साल तक मणिपुर में मात्र 2,000-2,500 के आसपास पूरे साल भर में एफआईआर दर्ज होते थे, जो पिछले 3 महीने में ही लगभग वहाँ पर आपको 5,500 से ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। हाँ, ये जरूर इसको कहा जा सकता है कि जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है और जो कारण है उनको भी ठीक से अध्ययन करना चाहिए, मीडिया को भी अध्ययन करना चाहिए कि किन कारणों से इस प्रकार की घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में होती हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतनी स्थिरता आई है। पिछले 9 वर्षों में इतनी स्थिरता हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं देखा। नॉर्थ ईस्ट में तो महीनों ब्लॉकेट चलता था, महीनों क्या, सालों भर। मतलब मणिपुर हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, उन इलाकों में तो सालों भर नाकाबंदी चलती थी, बंद रहते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है, और उसका परिणाम भी सामने आया। ये दुखद है कि मणिपुर में इस प्रकार की घटना हो गई, और जिस घटना को लेकर ये चर्चा इतनी तेजी पकड़ रही है,
आपको ये विषय ध्यान में होगा, सभी अखबारों में भी आज उसका रिपोर्ट छपा है। जो 4 प्राथमिक इसके अभियुक्त हैं उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको सज़ा, जो कानूनन जो प्रक्रिया है उसके तहत उनको सज़ा भी दी गई। अगर ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सरकार हरकत में आई है, इसके पहले जिस समय ये घटना हुई थी प्रशासन भी तो वहाँ मौजूद थी, तो क्या उन लोग को ये सब खबर नहीं थी? नहीं, मैं इस घटना का FIR तो पहले ही दर्ज हुआ है ना। दर्ज हुआ तो फिर FIR संज्ञान दर्ज क्यों हुआ है। नहीं लिया गया? नहीं, सरकार एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है। हजारों की संख्या में वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, हजारों की संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई प्रोएक्टिव सरकार वहाँ नहीं, लेकिन चूंकि ये जातीय हिंसा का दौर है मणिपुर में, इसको रोकना हर सरकार के लिए कठिन होता। ये आसान काम नहीं था। 2 महत्वपूर्ण वर्ग जो मणिपुर के निवासी हैं उनके बीच का झगड़ा है, और ये हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आया है। झगड़ा कितना भी बड़ा हो, प्रशासन से बड़ा होता है क्या? नहीं, प्रशासन से तो बड़ा नहीं होता है, और प्रशासन अपना काम भी कर रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये घटना जो है वो अशोभनीय है और किसी भी अभियुक्त को या किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं मीडिया से भी एक सवाल पूछता हूँ। मणिपुर की घटना है, निसंदेह अशोभनीय है, गलत है, दुखद भी है, लेकिन इसी प्रकार की घटना जोधपुर में हुई। वहाँ 5 महिलाओं को जिस प्रकार से निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया, उनकी हत्या हुई। बिहार में कल क्या हुआ है बेगूसराय में, उस पर बात क्यों नहीं हो रही? अगर हमने महिलाओं को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा है इस सरकार ने, तो किस सरकार ने जोड़ा उनको? आज बड़ी मात्रा में हमें जो महिला वर्ग के जो वोटर हैं उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुविधाओं को देने का काम किया है, हर प्रकार की सुविधाओं को अवेल कराया है। समस्या है, मणिपुर में एक समस्या है, उसको समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लगभग 28 दिन वहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी स्वयं मौजूद रहे वहाँ, और उनके नेतृत्व में जो 5,500 जो FIR दर्ज हुए हैं, ये सरकार की तत्परता को तो दिखाते ही है ना। बिहार के जैसा थोड़ी कहीं हो रहा है कि कुछ भी हो जाए, कहीं एक FIR भी दर्ज कराना बिहार में मुश्किल हो गया है। तो ऐसे लोग और जंगल राज को पोषित करने वाले लोग अगर अपने यहाँ कुछ पोस्टर लगा दें या कोई बात करने लगे तो कौन सुनेगा उनकी बात? RJD में तो पोस्टर भी बड़ा सा लगा है आप लोग, देखिए टास्क बताया गया और तीर लगा के लालू यादव जी के यहाँ जब वो CM थे तो नाच का आयोजन हुआ करता था लालू यादव जी के यहाँ। तो लालू यादव जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान न दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। महिला सम्मान के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा सानी नहीं, और कांग्रेस जो है वो इस समय पर पूरे देश को भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है। चूँकि 2 कंटिन्यूअस टर्म में जो कांग्रेस हारी है, तो अब उसको लग रहा है कि कुछ भी करके हमको सत्ता में आना है, झूठ सच बोल के, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता के। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की मानसिकता को लोगों को नहीं, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। जनता जब आएगा चुनाव आने वाले समय में, तो जनता का जो रिएक्शन है वो सामने आ जाएगा। जनता में भी तो काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ ही कहा जा रहा है। स्पॉन्सर्ड कार्यक्रमों के बारे में किसी राजनीतिक दल का, हर राजनीतिक दल को राजनीति करने की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, जो मन में आवे सो करें। लेकिन लोग इस बात को देख रहा है, समझ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि लोगों के संज्ञान में ये बातें नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ थे संतोष पाठक जी। उनका साफ कहना है कि सरकार संज्ञान ले रही है पूरी तरह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।